हिसार में एक सामाजिक संस्था की ओर से चलाया जा रहा 100 साल पुराना सीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल अब आर्थिक संकट में घिरता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल आर्थिक संकट के चलते स्कूल के टीचर्स अब धरने पर बैठ गए हैं। कभी इसी स्कूल में पढ़ने वाले पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने लोगों से आर्थिक सहायता के लिए आगे आने की अपील की। इस खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार। हिसार शहर का सीएवी स्कूल जो कि नो प्रॉफिट नो लॉस पर चलाया जा रहा था, प्राचीन ये स्कूल है, बेहद पुराना हिसार का स्कूल है, लेकिन अब ये आर्थिक संकट से घिरा हुआ नजर आ रहा है। तमाम जो शिक्षक हैं, टीचर्स हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ है, इस वक्त आर्थिक परेशानी की स्थिति महसूस कर रहा है। और इसी पर बातचीत के लिए पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा इस वक्त हमारे साथ बने हुए। सर, मुझे बताइए कि सीएवी स्कूल की जब भी बात आती है तो आर्य समाज की बात आती है, फिर ये भी बात आती है कि धार्मिक मकसद से स्कूल को चलाया जा रहा था, लेकिन अब आर्थिक संकट में घिर चुका है। तमाम जो टीचर्स हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ है, धरने पर बैठने को मजबूर है। इस तरह की परिस्थितियां आखिर क्यों बनी? ये एक दुर्भाग्य की बात है जी कि सीएवी स्कूल जैसी एक इस शहर की जो शान मानते थे जिस संस्था को, वो आज ऐसे आर्थिक संकट में घिर चुकी है। मैंने इस आर्य समाज के जो प्रधान आज के दिन हैं, हरि सिंह सैनी जी के बेटे, उनसे मैंने कल शाम को मैं आया, मुझे पता लगा सारी बात का, तो मैंने उनको सुबह से 4-5 फ़ोन किए हैं। कहीं व्यस्त होंगे इसलिए उनका फ़ोन वापस नहीं आया, पर बात हो जाएगी। मैं उनसे बात करूंगा और इसका कोई ना कोई हल निकालेंगे। बाकी ये संस्था जो ये तायल परिवार है, उन्होंने अपने ये ज़मीन इस संस्था को दी थी। वो स्कूल बना था, एक चैरिटेबल संस्था के हिसाब से ही वो चलने वाला था। और क्योंकि ये स्कूल बना और साथ में डीएवी कॉलेज, ये दोनों चीज़ें सारी उनकी ज़मीन दी हुई है, और साथ में स्कूल और कॉलेज दोनों बने थे किसी भी समय में। तो क्योंकि ये संस्था फिर उन्होंने डीएवी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जो है दिल्ली में, उसको सौंप दी गई थी। और डीएवी क्योंकि एक आर्य समाज की बनाई हुई संस्था है, उन्होंने स्वाभाविक रूप से हिसार आर्य समाज से भी उसकी मदद ली थी। और किसी कालांतर में क्या कारण हुए होंगे मुझे नहीं पता, पर डीएवी की शायद अभी इस वक्त इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और आर्य समाज ही इसको, उसकी कमेटी जो है वो चलाती है। और हरि सिंह जी के देहांत के बाद उनके बेटे को उसका अध्यक्ष चुना गया है। हालांकि मुझे बताया गया कि वो चुनाव के विरोध में भी याचिका लगी हुई है। वो जो भी हो, लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि मैं सीएवी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, तो मेरी एक स्वाभाविक रूप से एक इमोशनल अटैचमेंट है। मैंने कुछ लोगों से बुला के, टीचर्स आए थे सुबह सुबह मेरे से मिलने, उनसे पूछा कितने पैसों की ज़रूरत है। तो कुछ लोगों का मानना है, कोई 1-2 लोगों से और पूछा, बोले 5-6 करोड़ रुपए चाहिए। मैं कहा 5-6 करोड़ रुपए तो मैं दे दूंगा, अकेला दे दूंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर कुछ और दोस्तों को, औरों को बुलाया, सीएवी स्कूल के लोगों को, उनका ये कहना रहा कि आप अकेले पैसा मत दीजिए, हम लोग सब जो सीएवी स्कूल के लोग हैं वो लोग मिलके देंगे पैसा, और हम सैनी जी को भी कहेंगे भी चिंता मत करो, आपको पैसे की दिक्कत नहीं होगी, इसका एक ठीक से ढांचा बना के इसको अच्छे रूप से चलाएंगे। तो उम्मीद ये करें कि अब बेहतरी की तरफ सीएवी स्कूल देखने को मिलेगा। बिल्कुल, एकदम। ये इसको हम जो इसकी ग्लोरी पे, जिस पे था ये जिस समय में, उस ग्लोरी पे वापस लाएंगे। चलिए, आर्थिक मदद का जिक्र यहाँ पर डॉक्टर सुभाष चंद्रा की तरफ से किया गया है। साफ तौर से ये बात करें कि तमाम वो लोग जो इसकी अहमियत को समझते हैं, इस स्कूल के साथ जुड़े रहे हैं, वो आर्थिक योगदान के लिए सामने आएंगे। बाकी आर्थिक परेशानी में स्कूल को नहीं रहने दिया जाएगा। अगर किसी भी तरह की आर्थिक चुनौती स्कूल के सामने खड़ी है तो वो खुद इसे भुगतने के लिए तैयार है, इसे भरने के लिए तैयार है। सोहगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।